गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो आप सभी अपना अटेंडेंस बना लें कमेंट बॉक्स में जाकर। जिस तरह से बनाया जाता है आप सभी को पता ही है, तो प्लीज़ अपना अपना अटेंडेंस पहले बना लें। और अटेंडेंस बन गया हो तो आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक ओपन कीजिएगा। और नोटबुक में पता ही है कि पिछली क्लास में मैंने आपको क्या दिया था, उसी पेज को आपको क्या करना है, ओपन करना है। और मतलब कल का जो होमवर्क था वो क्या था, चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन था और मैं उसे रिपीट करती हूँ, फिर से मैं उस क्वेश्चन को पढ़ती हूँ और आप सभी बच्चे उसका आंसर आप बोलिएगा। ठीक है, आप मतलब आपके पास जो भी होंगे उनको इसका आंसर बताइएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, काऊ एंड गोट आर। काऊ और गोट मतलब गाय और बकरी क्या है? ग्रास ईटर, ऑप्शन ए है ग्रास ईटर, बी ग्रेन ईटर्स एंड सी फ्लैश ईटर्स। तो कौन यानी कि ये कौन से जानवर हैं, क्या खाते हैं? तो ग्रास ईटर्स कहलाएंगे। ठीक है ना, काऊ एंड गोट्स आर ग्रास ईटर्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, सम एनिमल्स हंट अदर एनिमल्स एंड ईट देयर। कुछ जानवर दूसरे जानवरों को मारते हैं और खाते हैं, मतलब उनका क्या खाते हैं? तो ऑप्शन ए है बोन्स, बी फ्लैश एंड सी हेयर। तो क्या होगा? तो फ्लैश मतलब कुछ जानवर दूसरे जानवर को मारते हैं और उनका फ्लैश खाते हैं, उनका मांस खाते हैं। उसके बाद है अ लायन लिव्स इन अ। लायन शेर कहाँ रहता है? तो आप सभी को आंसर पता है, तो वो कहाँ रहता है? डेन में, गुफा में रहता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, अ डॉग इज केप्ट इन अ। डॉग मतलब कुत्ते को हम कहाँ रखते हैं, उसके घर को क्या बोला जाता है? तो केनल। केनल उसके घर का नाम है, उसे हम कुत्ते को हम केनल में रखते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन क्या था, फिशेज आर केप्ट इन आवर होम इन एन। मतलब जब हम फिश को अपने घर में रखते हैं, मछलियों को अपने घर में रखते हैं, तो उसे कहाँ रखते हैं? मतलब घर में तो रहता है लेकिन कहाँ पे उसको रखने का जगह होता है, उस चीज़ को क्या बोला जाता है? तो क्या बोला जाता है? एक्वेरियम। मतलब उसको रखने का जो जगह होता है उसको एक्वेरियम बोला जाता है, और वो शीशे का होता है। बहुत सारे बच्चों के घर में ऐसा बना होगा। एक्वेरियम क्या होता है? शीशे का एक टैंक होता है, उसी के अंदर उस मछलियों को डाला जाता है, पानी रहता है और बहुत सारे अंदर में, मतलब इस तरह से उसको फील होता है कि वो नदी या तालाब में है। इस तरह से मतलब उसमें पत्थर वगैरह डाले जाते हैं। आप सभी बच्चे ने इस चीज़ को देखा होगा, एक्वेरियम को देखा होगा, है ना? तो वो क्या है? तो वो मछलियों के रहने का जगह है। ठीक है, जब हम अपने घर में मछलियों को रखते हैं तब। उसके बाद जो आज का क्वेश्चन है, तो चलिए आज का क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिखती हूँ और आप सभी बच्चे अपने नोटबुक में उसे नोट कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो जाएगा, चूज द ऑड वन आउट। ठीक है, आप सभी को चूज करना है जो ऑड होगा, जो अलग होगा, उसे आपको चूज करके आपको क्या करना है, सर्कल कर देना है। सर्किल द ऑड वन आउट। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले तो आप क्या डालिएगा, जो HWCW का वो डालिएगा और आज का डेट डालिएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन लिखिएगा। अब है नंबर 1। नंबर 1 है काऊ, गोट, ठीक है, शिप, लास्ट क्रो। ठीक है, इस तरह से आपको एनिमल्स नेम है, काऊ, गोट, शिप एंड क्रो। यहाँ पे आपको अलग कौन सा लग रहा है? काऊ ये क्या है? प्लांट्स ईटर है,
गोट भी प्लांट ईटर है, उसके बाद शिप भी प्लांट ईटर है, लेकिन क्रो क्या है, ये दोनों खाती है, मतलब ये रोटी सब्जी भी खाती है और ये मांस मछली भी खाती है। तो यहाँ पे कौन ऑड हो जाएगा, तो क्रो, कौवा जो है ये अलग है, बाकी सब एक जैसा है, यानी कि तीनों एक ही चीज़ खाता है। उसके बाद यहाँ पे नंबर 2 लायन, LION लायन, टाइगर, ठीक है। उसके बाद फॉक्स, कैट। पहला नंबर जो पहला क्वेश्चन था वो आपको ईटिंग हैबिट मतलब खाने की इसको अलग किया गया है। अब ये क्या है, ये एनिमल्स मतलब इनमें कौन से किस तरह के एनिमल्स हैं, लायन, टाइगर एंड फॉक्स, ये क्या है, ये तीनों वाइल्ड एनिमल है, ये तीनों जंगलों में रहते हैं, इन्हें हम पालतू नहीं बना सकते। लेकिन कैट जो है ये पेट एनिमल है ना। लायन वाइल्ड एनिमल, टाइगर वाइल्ड एनिमल, फॉक्स वाइल्ड एनिमल, इन तीनों को हम पालतू नहीं बना सकते हैं, ठीक है, ना ही डोमेस्टिक बना सकते हैं। लेकिन कैट क्या है, वो पालतू है, पेट है, तो यहाँ पे कैट क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बाकी तीनों एक जैसा है, तो आपको कैट को सर्कल कर देना है। उसके बाद है नंबर थर्ड है बियर, BEAR बियर, जिराफ, क्रो एंड डॉग, ठीक। अब यहाँ पे फिर से आपको क्या करना है, ईटिंग हैबिट पे देखना है कि ईटिंग हैबिट किसका किस तरह है। उसके बाद और जो अलग होगा उसको आपको सर्कल कर देना है। बियर ये क्या है, ये दोनों चीज़ खाता है, बोथ, मतलब ये शहद पेड़ पौधे से जो सामान मिलता है वो भी खाता है और ये जानवरों को भी खाता है, जैसे इसको फ़िश बहुत पसंद है, बियर फिश भी बहुत खाता है, ठीक है। जिराफ ओनली प्लांट्स ईटर है, ठीक है। जिराफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ पेड़ और पेड़ से जो चीज़ मिलता है वो खाता है, मतलब पेड़ पत्ता इसे खाना बहुत पसंद है, उसके अलावा ये दूसरा कोई चीज़ नहीं खाता। क्रो भी दोनों चीज़ खाती है, ये मांस मछली भी खाती है और सब्जी रोटी भी खाती है। डॉग ये भी दोनों चीज़ खाता है। तो यहाँ पे ऑड कौन सा है, तो जिराफ ऑड हो गया, तो इसको जिराफ को सर्कल कर देना है। उसके बाद नंबर 4 है पिजन, उसके बाद है फ्रॉग, ठीक, उसके बाद है स्पाइडर, लिजर्ड। फोर्थ नंबर भी आपको ईटिंग हैबिट पे ही है, ठीक है ना। पिजन ये क्या है, कबूतर जिसे बोलते हैं, ये क्या खाती है, तो ये ग्रेन्स खाती है, मतलब दाने चुगती है, दाने को खाती है। फ्रॉग ये क्या खाता है, तो स्मॉल इंसेक्ट्स, मतलब जितने भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, फ्रॉग उसे खाता है। स्पाइडर मकड़ी ये भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को खा लेती है। लिजर्ड छिपकली ये भी क्या करती है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को खाती है। लेकिन पिजन जो है वो यानी कि उसको क्या खाना पसंद है, तो ग्रेन्स। तो यहाँ पे पिजन क्या है आपको, और ऐसे भी मतलब ऐसे भी देखा जाए तो ये बर्ड है और ये एनिमल्स है, ठीक है ना, छोटे स्मॉल एनिमल्स हैं। तो फ्रॉग, स्पाइडर और लिजर्ड ये तीनों क्या है, इंसेक्ट ईटर है और ये ग्रेन्स ईटर है। तो आपको पिजन को क्या करना है, सर्कल कर देना है, मतलब ये ऑड है, अलग है। अब लास्ट क्या है, नेस्ट, NEST नेस्ट, कैनल, KENNEL कैनल, उसके बाद है स्पैरो, SPARROW स्पैरो, उसके बाद पेन, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ऑड होगा उसे आपको क्या करना है, सर्कल कर देना है। नेस्ट चिड़िया का घर होता है, घोंसला जिसे बोलते हैं। कैनल ये कुत्ते का घर है। स्पैरो क्या है, ये चिड़िया है। पेन ये भी मतलब रहने का जगह है,
ठीक है, जहाँ शिप को रखा जाता है। तो ये तीनों तो होम नेम हो गया, लेकिन स्पैरो क्या हो जाएगी, स्पैरो बर्ड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पैरो ऑड हो गया। ठीक है, स्पैरो ऑड हो गई। अब यहाँ पे क्या करना है, तो इस तरह से आपको जो ऑड वन है उसे आपको सर्कल कर देना है। ठीक है ना, तो सर्कल कर लीजिएगा। और इसे क्या करना है, सबसे पहले तो आप इसे नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में नए पेज में, अगर कल जहाँ पे होमवर्क उतारे थे, अगर वहाँ पे 3-4 यानी कि 3-4 लाइन अगर बचा है तो वहाँ से उतारना स्टार्ट कीजिएगा। और अगर नहीं बचा है तो क्या कीजिएगा नेक्स्ट, मतलब ज़्यादा लाइन है तो आपको वहीं से उतारना होगा। ठीक है, और अगर एक लाइन बचा है तो वहाँ पे रहने दीजिए, नेक्स्ट पेज में आप उतारिएगा। ठीक है, और नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग होनी चाहिए। तो सबसे पहले डेट डाल के उसके बाद क्वेश्चन उतारिएगा। जो क्वेश्चन है, सर्कल द ऑड वन आउट, उसके बाद 1 इस तरह से 1 में एक लाइन में एक ही उतारना है, मतलब ये चारों को उतार लेना है। उसके बाद दूसरी लाइन में इन चारों का नाम उतारना है। उसके बाद थर्ड लाइन में इस तरह से आपको, जिस तरह से मैंने बोर्ड पे लिखा है उसी तरह से आपको उतारना है। ओके, अब इसे मैं इरेज करती हूँ और जो लास्ट क्वेश्चन है उसे मैं लिख देती हूँ और आप सभी उसे भी नोट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। ठीक है, T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। ट्रू मीन्स आपको पता है इसका क्या होता है मीनिंग, सही, और फॉल्स का मीनिंग होता है गलत। जो सेंटेंस सही है उसके सामने टी लिखना है और जो गलत है उसके सामने एफ लिखना है। मतलब पूरा स्पेलिंग नहीं लिखना है, बस फर्स्ट का आपको एक लेटर लिख देना है। टी मीन्स ट्रू हो जाएगा और एफ मीन्स फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको नोट कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा उसको क्या करना है, आपको अच्छे से नोट कर लेने के बाद लाइन बच रहा है तो आप क्वेश्चन उतारिएगा, और अगर लाइन नहीं बच रही है तो आप नेक्स्ट पेज में फिर से उतारिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो क्या है, एनिमल्स नीड फूड टू लिव। ठीक है ना, जानवरों को खाने की ज़रूरत होती है, मतलब ज़िंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है। तो ये सेंटेंस सही है, एनिमल्स नीड फूड टू लिव। ठीक है ना, ज़िंदा रहने के लिए जानवरों को भी खाने की ज़रूरत होती है। जैसे हम इंसान, हमें खाना यानी कि ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए, उसी तरह जानवर भी क्या है, लिविंग थिंग्स है, तो उन्हें भी खाना और पानी ज़रूरी है। तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये ट्रू है तो क्या हो जाएगा टी, और अगर फॉल्स है तो एफ। तो ये कौन यानी कि सेंटेंस क्या है, सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, टी लिख देंगे। इस तरह से आप टी लिख दीजिएगा, ये सही है। एनिमल्स नीड फूड टू लिव, एनिमल्स को, जानवरों को खाने की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए, तो ये सही है। ठीक है, तो मैं टी लिख दी हूँ, आपको भी टी लिखना है। दूसरा नंबर है, अ स्क्वायरल eat grain and nut। ठीक है, स्क्वायरल मीन्स होती है गिलहरी। ठीक है ना, स्क्वायरल जो गिलहरियाँ होती है वो क्या खाती है, ग्रेन एंड नट, मतलब उसे अनाज खाना पसंद है और नट खाना मतलब बादाम बहुत पसंद है। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, तो ये भी ट्रू है।
ये भी सही है। स्क्वायरल को, गिलहरियों को ग्रेन्स एंड नट्स बहुत पसंद होते हैं और वो खाती भी है। तो ये क्या हो जाएगा सेंटेंस, ये ट्रू है। ठीक है, तो आप ट्रू लिख दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आपको टी लिख देना है। अब थर्ड नंबर क्या है देखें। अ रैबिट, RABBIT, रैबिट लिव्स इन अ बुरो। रैबिट जो है, खरगोश जो है, उसके घर को क्या बोलते हैं आपको पता ही है। तो यहाँ पे सेंटेंस है रैबिट लिव्स इन अ बुरो। क्या खरगोश बुरो में रहता है? तो आप सभी जानते हैं, तो ये क्या है, सही है। हाँ, रैबिट कहाँ रहता है, बुरो में रहता है। तो ये भी ट्रू सेंटेंस है ना, सही है। तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, टी लिख देना है। फोर्थ नंबर क्या है, स्पाइडर, SPIDER, स्पाइडर makes, MAKES, makes their beehive, BHIVE, hive। स्पाइडर मीन्स मकड़ी। मकड़ी अपने लिए बी हाइव मतलब मधुमक्खी का छत्ता बनाती है। तो ये क्या हो जाएगा, स्पाइडर के घर को क्या बोलते हैं, वेब बोलते हैं, मतलब जाला बोलते हैं, ना कि स्पाइडर बी हाइव बनाती है। बी हाइव किसके घर को बोलते हैं, तो बी मतलब मधुमक्खियों के घर को, मतलब वो मधुमक्खी का छत्ता होता है। तो ये जो सेंटेंस है ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। स्पाइडर मेक्स देयर बी हाइव, तो ये गलत है। स्पाइडर के घर को हम क्या बोलते हैं, वेब बोलते हैं, WEB, वेब। ठीक है ना, तो ये जो सेंटेंस है ये रॉन्ग है। अब लास्ट क्या है देखें, और इसे भी आप सभी नोट कीजिएगा। फिशेस आर केप्ट इन अ कूप। फिशेस को मतलब फिशेस मीन्स होती है मछलियाँ, फिश मीन्स मछली, और फिशेस हो जाएगा, ES लग जाएगा, तो मछलियाँ। मछलियों को हम कूप में रखते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये सेंटेंस क्या है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। फिश को हम कहाँ रखते हैं, जब अपने घर पे लाते हैं मछलियाँ जो सजाने वाली होती है ना, तो वो उसको हम कहाँ रखते हैं, तो एक्वेरियम में रखते हैं, जो उसका रहने का जगह होता है। या तो वो वाटर में, ऐसे तो पानी में रहती है, लेकिन एक्वेरियम भी मतलब जब हम मछलियों को घर लाते हैं सजाने के लिए, तो उसे कहाँ रखते हैं, तो एक्वेरियम में। तो क्या हो जाएगा, ये जो सेंटेंस है ये गलत हो जाएगा। हम कूप में नहीं रखते हैं। कूप में कौन रहती है, तो हेन, मुर्गियाँ रहती हैं। तो यहाँ पे ये सेंटेंस क्या है, तो फॉल्स है। यहाँ पे हम फॉल्स मतलब F लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से आप सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 होगा उसे नोट करना है, उसके बाद उसको सर्किल करना है जो ऑड होगा। अब इस तरह से वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखिएगा, और क्वेश्चन क्या है, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। जो सही होगा उसमें T लिखना है, और जो गलत होगा मतलब फॉल्स होगा उसमें सिर्फ F लिख देना है। तो मैं यहाँ पे वैसे ही की हूँ, पहला लेटर T है और F है। एनिमल्स नीड फूड टू लिव। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सही है। जानवरों को खाने की ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए। अ स्क्वायरल इट्स ग्रेन एंड नट। एक गिलहरी मतलब गिलहरियाँ जो होती हैं वो क्या खाती हैं, ग्रेन्स खाती है और नट्स खाती है, मतलब बादाम खाती है। तो ये भी सही है। अ रैबिट लिव इन अ बुरो। रैबिट कहाँ रहता है, तो बुरो में रहता है। तो ये भी सही है। स्पाइडर मेक्स देयर बी हाइव। स्पाइडर अपने लिए छत्ता बनाता है मधुमक्खियों का। तो ये गलत है, तो मैंने F लिख दिया है, तो आप भी F लिखेंगे। उसके बाद है फिशेज आर केप्ट इन अ कूप। फिशेस को, मछलियों को हम कूप में रखते हैं, दरबे में रखते हैं। तो ये भी गलत है। तो इस तरह से आप सभी चीज़ को नोट कीजिएगा नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में। उसके बाद आपको क्या करना है, रिमेंबर करना है। तो होमवर्क क्या हो जाएगा, रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक, और नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में इसे आप नोट कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट जब कल का क्लास होगा तो उसमें मैं अब जो लास्ट जो चैप्टर है मतलब, तो वो उसका रिवीजन करवाएंगे। ये तो हो गया है आपको फूड एंड शेल्टर फॉर एनिमल्स। ठीक है, और हम क्लास को यहीं पेंड करते हैं, और आपका होमवर्क है रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक।
और क्लास को एंड करने पे मैं आप सभी को क्या देती हूँ, गुड मैनर टिप देती हूँ। तो आज का गुड मैनर टिप क्या है, बी नाइस टू योर स्कूल मेट्स। अपने स्कूल के दोस्तों के साथ, मतलब स्कूल में जितने भी बच्चे हैं आपके, मतलब दोस्त हो गए, तो उन सभी के साथ आपको अच्छे से रहना है, ना कि उनसे झगड़ा करना है, ठीक है ना, एकदम नाइस रहना है, ठीक है। बी नाइस टू योर स्कूल मेट्स, ठीक है। तो आज का गुड मैनर टिप यही है, और आप सभी बच्चे गुड मैनर टिप फॉलो करें और दूसरे को भी बताएं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, गुड बाय एंड टेक केयर।